ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। अगर आप भी मंत्र जाप करते हैं, अगर मंत्र जाप करते समय आपके भी पैरों में दर्द होना शुरू हो जाता है, तो यह किस चीज के लक्षण होते हैं? क्या हमारे ऊपर कोई नेगेटिविटी है? क्या हमारे पैरों में कोई नेगेटिविटी है, या क्या हमारे शरीर में नेगेटिविटी है? तो यह हमारे जो है पितर परेशान कर रहे हैं। कैसे हमको समझ में आएगा हमको क्या समस्या है जिसकी वजह से पैरों में जो है दिक्कत हो रही है? इसमें मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ, वो आप थोड़ा जो है ध्यान दीजिए उन पर। पहली चीज, जब भी आप मंत्र जाप करने बैठ रहे हैं, अगर आपके पैरों में 10 मिनट के अंदर अंदर दर्द होने लगा, तो पक्का आपके ऊपर कोई नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में है, और वह ऊर्जा पैरों में से निकल के बाहर की तरफ जो है जा रही है, इसलिए पैरों में दर्द हो रहा। अब बाहर का मतलब यह नहीं कि वो घर से बाहर जा रही है। कभी कभी जब हम मंत्र जाप करते हैं तो शरीर की जो नकारात्मक ऊर्जा है एक साइड में जाके खड़ी हो जाती है। तो ऐसे में जो है आपके लेफ्ट साइड का जो पार्ट होता है, लेफ्ट साइड का जो हाथ है, हाथ हो गया, कंधा हो गया, पेट हो गया, बैक वाला एरिया हो गया, पैर हो गए, तो इसमें आपको दर्द ज्यादा होता होगा। लेकिन अगर 10 से 15 मिनट के अंदर आपको पेन होना लग गया, जैसे ही आप मंत्र जाप करने बैठे वैसे ही आपको जो है दर्द होने लग गया, तो आपके शरीर में नकारात्मक ऊर्जाओं का वास है। ठीक है, पहला पॉइंट जो है क्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर आपको पित्त बहुत ज्यादा सामने आए, अगर आपके पित्र आपके बहुत सपने में आ रहे हैं, पित्र का मतलब जो घर के मरे हुए बुजुर्ग है, कोई घर का लड़का मर गया, लड़की मर गई, कोई औरत है जो जवानी में जो है खत्म होगी, ऐसा कोई अगर आपको दिख रहा है सपने में, और यह महीने में कम से कम आपको 5 से 7 बार तो दिख ही जाता है, तो आपके ऊपर पितृदोष है। और पितृदोष की वजह से वो आपके जो है मंत्र जाप करने नहीं दे रहा, तो आपको इशारों में समझा रहे हैं कि पहले मेरा कल्याण करो, उसके बाद तुमको मैं देवी देवताओं तक पहुंचने में मदद करूंगा। ठीक है, तो पितरों की पहले आप जो है मुक्ति कराई जाती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि अमावस्या में अपने पितरों को दान दक्षिणा खाना पीना जो है उनका निकाल लो जरूर। ठीक है, उसी के बाद आपको कोई काम होंगे, आप देखोगे जितने ज्यादा आपको पितर दर्शन देंगे सपने में, या रोते हुए दिखाई देंगे, कुछ मांगते हुए फटे पुराने जो है कपड़ों में दिखाई देंगे, तो आपका काम बिगड़ना शुरू हो जाता है, आपको कोई काम नहीं बनेगा। ये भी एक पॉइंट है। आपके जब भी आप मंत्र जाप करने बैठते हैं और आपके पैरों में भारीपन महसूस होता है, दर्द महसूस नहीं होता, मतलब भारीपन महसूस होता है, तो इसका मतलब है आपकी जो कुंडलिनी ऊर्जा है जो पैरों की नसों को खोलने का काम कर रही है। अब आप सोचोगे कुंडलिनी ऊर्जा तो मूलाधार के ऊपर होती है, नीचे कैसे आ गई? कुंडलिनी ऊर्जा कभी हम मंत्र जाप करते बैठते हैं तो पैरों के द्वारा भी वह अंदर की तरफ प्रवेश करती है। इसको हम कुंडलिनी ऊर्जा भी कह सकते हैं, इसको हम देवी देवताओं की शक्ति भी कह सकते हैं। दोनों ही चीज हो सकती है। जब भी देवी देवताओं की एनर्जी पैरों के द्वारा पर चढ़ने का काम करती है ना, और वह कमर की तरफ चढ़ती है, और उसकी कमर के ऊपर से फिर जो है कुंडलिनी शक्ति ऊपर चढ़ने लगती है, तो समझ जाना चाहिए कि देवी देवताओं की शक्ति प्लस आपकी कुंडलिनी दोनों शक्ति जो है आपस में कनेक्ट हो चुकी है, और वह दोनों ही शक्ति ऊपर उठ के आपके सहस्त्रार चक्र तक जा रही है। ठीक है, ऐसे में आपकी बॉडी का दूसरा हिस्सा भी भारीपन हो करेगा। इसमें हो सकता है कि कंधे भी भारी हो महसूस हो आपको, आपके पैर भी भारी हो, आपके कमर भी भारीपन हो सकता है, या निगेटिविटी को दर्शाता है। क्यों? आपके पैरों में जरूर कोई ना कोई इंजरी या बीमारी भी हो सकती है, बहुत समय से ब्लड क्लॉटिंग हुई हो, इसके कारण कभी कभी नेगेटिविटी भी होती है। और एक बात और, आपको इमोशनल ट्रॉमा भी हो सकता है, बहुत ज्यादा जो इमोशनल व्यक्ति होते हैं उनका ना जॉइंट्स में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। इसलिए हम कहते हैं जब मेडिटेशन में बैठते हो तो, ये मैं पहले बोलता था, सब लोगों को इमोशनल होना छोड़ दो। इमोशनल सिर्फ अपने प्रभु के लिए होइए,
अपने बच्चों के लिए हुई है और बाकी किसी के लिए आपको इमोशनल होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन लोग कभी न कभी रिश्तेदार, समाज, पैसा, घर, गाड़ी, बंगला उसके ज़्यादा उनको ट्रॉमा लगता है, तो वो चीज़ों में नहीं पड़ना चाहिए। अब पैरों में झंझनाहट होती है, बहुत लोगों के पैरों में ना सुइयाँ चुभने जैसा होता है। सुइयाँ जो चुभती हैं शरीर के अंदर के क्या लक्षण है कि कोई न कोई नेगेटिविटी जो आपको दर्द देने का जो है कार्य कर रही है, या बहुत ज़्यादा शराब दर्द होता है। बहुत ज़्यादा जैसे आप झनझना जाते हो ना, कोई जैसी चीज़ कील ठोक रहा हो, वो तंत्र को दर्शाता है कि कोई व्यक्ति छोटी-छोटी चीज़ पर नज़र रख रहा है। ऐसे इंसान बैठ के मंत्र जाप जो है नहीं कर पाता, एवं उसका मंत्रों से, पूजा पाठ से पूरा का पूरा जो है मन हट जा, ध्यान हट जा, वो पूरा जो है बिस्तर पे आ जाता है। लेकिन अगर ऐसे व्यक्ति उठें और अपनी पूजा पाठ और नित्य नियम से तो बचने के लिए के बहुत अच्छे चांस होते हैं। उन्हें इन्हीं की शक्ति, मंत्र जाप उनको ऐसे गुरुओं के पास लेके जाएगा जहाँ पर उनका काम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो बहुत लोगों को पैरों में झंझनाहट महसूस होती है, बहुत लोगों के पैर सो जाते हैं, बहुत लोगों के पैर जो है शून्य हो जाते हैं, मतलब ऐसा लगेगा कि मेरे पैर है ही नहीं। जब पैर शून्य होने लग जाएँ तो समझ जाना कि आप धीरे-धीरे ध्यान में जाने की जो है कोशिश कर रहे हैं, इस कगार पर पहुँच चुके हैं। मतलब आपका स्टेज शुरू हो गया ध्यान में जाने का। जब आपके पैरों में झंझनाहट होने लग जाए तो आप अपना ब्लड प्रेशर हो या फिर डायबिटीज़ भी ज़रूर चेक करवाएँ। उसमें भी आपको दिक्कत हो सकती है। नहीं तो आप थोड़ा टहल-कहीं घूमें-फिरें, जिसकी वजह से आपको यह मंत्र जाप में दिक्कत नहीं करेगा, या फिर योग करें। यह चीज़ें आपको करनी चाहिए। अब आपको डरना कब चाहिए? जब आपके पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, मंत्र जाप करते समय, और जब आप मंत्र जाप नहीं करते, तो आपके पैर ठीक हो जाते हैं। तब आपको टेंशन लेने की आवश्यकता है, अपना इलाज करने की आवश्यकता है, अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है, अपने औरों को जो है ठीक कराने की ज़रूरत है। साथ ही साथ आप अपने जहाँ पे आप पूजा पाठ करते हैं कमरे को भी एनर्जी करिए। आप अपने घर को भी एनर्जी करिए। उसके बिना आप मंत्र जाप मत करिए, नहीं तो आपको रिस्क हो जाएगा और ज़्यादा नेगेटिविटी आपको परेशान करेगी। ठीक है? आपने 10 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा अपने मंत्र जाप कर लिया, लेकिन वो पूरा दिन आपको बैड रिटर्न कर देगा, आपका शरीर जो है तोड़ देगा। क्योंकि उसको पता है कि जैसे ही आप आसन से उठोगे, जैसे आप पूजा पाठ में तो उठोगे, वो आपके ऊपर तुरंत हमला कर देगा, क्योंकि वो तो आपके बाजू में ही खड़ा था। तो ऐसे में आपको अपना पूरी हीलिंग पूरा काम करना चाहिए, किसी न किसी गुरु के पास जाके। उसके बाद आपको मंत्र जाप जो है शुरू करना चाहिए। ठीक है? आज की जानकारी अगर आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी, अच्छी लगी है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके।